हाय लो बच्चा लोग, कैसे हो सब? बढ़िया हो गए एकदम। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। जी हाँ, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, हमें सीधे सीधे पढ़ाई करनी है। 10th दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो, थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। साढ़े छुट्टी मना रहे हो, आलसी हो गए हो क्या? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले इसे समझना है। अब देखो बेटा, जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पर, सीरियस हो जाओ, थोड़े से पेन पेपर लेके बैठ जाना, जहां डाउट लगे उन चीजों को लिख के रखना। हाँ हाँ, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ लेना, मैं सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिया करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे भी लगे कि मुझे ये चीज पूछना चाहिए तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में सारी चीजों को पढ़ रखा है कि वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लीनियर, पहली चीज क्या है यहाँ पर, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और उसके पेयर। ओके, और पेयर में भी यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो क्या चीज है ये? तो देखो, सबसे पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन, जब भी टू वेरिएबल लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू, चलो 1 लिख दो, 0 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, वो होता है। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि एक एक्सप्रेशन, और ये कैसा है, यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, वेरिएबल टू होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि ये पेयर में होना चाहिए। ये मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये कुछ इस तरीके के इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर इन एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारे पास वेरिएबल भी टू होना चाहिए और ये पेयर में होना चाहिए। वेरिएबल भी टू होना चाहिए और ये पेयर में होना चाहिए, ठीक है। कुछ और भी हो सकता है, नॉट ओनली। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है आपको, कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, वो हम इक्वल्स के उधर लिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ लिख रहे हैं। उसे इधर भी ला सकते हो, यहाँ क्यों लिखा है, इक्वल्स में क्यों लिखा है, वो हम आगे जानेंगे कि इसको इक्वल्स में क्यों लिख रहे हैं हम। तो ये जो चीजें हैं आपको दिख रहा है, ये 1 2 1 2, जब भी कोई चीज पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जो चीज जोड़े में हो, जो चीज डबल साथ, है ना, एक जैसे, तो उसे हम पेयर बोलते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसे सॉल्व करना है और इसको पढ़ना है। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो सबसे पहली चीज ये आती है बेटा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड पे कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पहले हम इस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए देखो क्या होता है, पहले हमें चीजों को समझना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो, जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, ए एक्स बी वाई और प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी, वेर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ए बी आपका जीरो हो जाएगा तो ये पेयर रहेगा नहीं। अच्छा, ये पेयर नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है A2 जो हमारा दूसरा, ठीक है, और C2, यहाँ जीरो ही रखते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे समझेंगे कि कोई भी लाइन कैसी। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लाइंस हैं वो कैसी होती हैं। तो देखो, लाइंस किस तरीके की होती है,
एक समझ लो कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होगी। ऐसे लाइंस बहुत सारे होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मतलब जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन को किसी एक पॉइंट पे कट करे तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम सॉल्यूशन बता सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी अभी। उसके बाद लाइन कैसा हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन बना दो, मेनी टाइम कट हो रहा है। उसके बाद एक लाइन होती है पैरेलल, देखो ये यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी मेनी टाइम। ठीक है ना, तो इस तरीके की यहाँ पर हमें इन्हीं तीनों लाइन को समझना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि ये कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें कंपेयर करना होता है कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म को। जी हाँ, हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और उसी से हम बताते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा मिलने वाला है। ये चीज बिठा लो अपने दिमाग में कि यहाँ पर हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, हम कंपेयर करते हैं कैसे, A1 बाय A2 रेशियोज में कंपेयर करते हैं, बाय B1 बाय B2। अब यहाँ पर देखो ये जो साइन है ना बेटा, मतलब यहाँ पर ये जो इक्वल्स का सिंबल लगा है, अब फर्स्टली क्या होता है, ये अगर इक्वल नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इस टाइप के लाइन को, अब देखो यहीं पे आपको एक सॉल्यूशन, अगर ये इक्वल आ जाता, मैं अभी आपको फिर इक्वेशंस लेकर के भी बताऊंगी समझा के कि कैसे होता है। यहाँ पर अगर ये बराबर आ गया तो फिर ये यहीं पे सॉल्व है, ये लाइन यहीं पे सॉल्व है कि आपको कैसी लाइन मिलने वाली है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया ना तो ये लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। ये लाइन कैसी होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जैसे ही आपका ये बराबर हो गया, ये लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, पहली चीज क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, दूसरी फिर क्या होगी, फिर क्या होगी, तो अब देखो दोबारा जब हमने इसे कंपेयर किया, A1 बाय A2, B1 बाय B2, अगर ये इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन वहीं पे मिल गया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब आप क्या करोगे, तो देखो अगर ये इक्वल आ गए तो फिर हम C को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, C को कंपेयर करेंगे। जब ये C1 बाय C2 आ जाए, मतलब क्या हो गया कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कोइंसिडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब ये तीनों ही बराबर हैं तो ये हो जाते हैं बेटा कोइंसिडेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट मतलब क्या कि एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन बना दो, वो मेनी टाइम कट करते हुए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, है ना। तो उसको, और इंटरसेक्टिंग में बस एक ही बार लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, उसे हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये बराबर आ गए, तीनों सॉल्यूशन मिल गया, दो हो गया। अब तीसरा क्या होता है, तो A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2। अभी मैंने बताया कि ये अगर पहले ही नॉट इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन वही मिल जाता है कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, तो ये इंटरसेक्टिंग है। अगर नॉट इक्वल आए देन, अगर ये इक्वल आ रहा है तो हमको C कंपेयर करना पड़ता है, C1 बाय C2 को कंपेयर करना पड़ता है, इसे भी चेक करना होता है। अब जब आपका C1 और C2, जब आपका C1 और C2 ये दोनों क्या हो जाए, देखो बराबर आ गया तो कोइंसिडेंट है, ये इक्वल आ जाए तो C को कंपेयर करेंगे, तो C जब इक्वल नहीं आता है तो लाइन कैसी होती है, ठीक है, लाइन कैसी होती है, पैरेलल।
को उसको साफ लिख देती हूँ। ठीक है, फिर लाइन होगी हमारी पैरेलल। क्लियर है, ये बात समझ में आई। सबसे पहले क्या है कि ग्राफिकल मेथड में हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होंगे वो पेयर में होंगे। जब वो हमारे पास पेयर में होगा तो 1 और 2 होगा। तो 1 में से A1 A2 B1 B2 C1 C2 होता है, ऐसे लिखना है। और उसे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। और इसे कंपेयर जब हम करते हैं तो जब ए बी नॉट इक्वल आ जाए, स्टार्टिंग में ही ए और बी को सॉल्व के रेशियोज को सॉल्व करोगे और वो इक्वल नहीं आता है, तो ऐसे लाइन बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, जो इस तरीके से होता है, इंटरसेक्टिंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना? कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और उसे हम बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिक। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यहां मैं लिख देती हूँ साफ साफ, यूनिक। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, उसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर कोइंसिडेंट। अब इस वाली लाइन में आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ भी कट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बढ़ते चलो, है ना। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? मैनी होगा, है ना, मैनी सॉल्यूशन होगा। ओके, अच्छा जब लाइन पैरेलल हो गई तब क्या हुआ? लाइन कैसी हो गई? ऐसे पैरेलल हो गई, तो नो सॉल्यूशन, फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना। नो सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट जो वेरिएबल्स के साथ नंबर लिखे होते हैं और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसे कंपेयर करते हैं, उसके रेशियोज को, और उसके बाद हम ये तीनों चीजों को फाइंड करते हैं। ठीक है, जहाँ A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 के रेशियोज को कंपेयर करते हैं। अगर वो पहले ही बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन कैसी होगी और उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। तो बेटा लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो बच्चे नए हैं और जो पहले से हैं वो लाइक कर दें। चलो अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें चेक करना है ग्राफिकली पेयर ऑफ एक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्वेशंस को लिख लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये हमारा एक्वेशन 1 है। और दूसरा है हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसी चीज को, तो हमें क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ग्राफ पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए कोऑर्डिनेट्स बनाने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर एक्स और वाई की वैल्यू, और हमेशा दो सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हमेशा हमें दो सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो गिवन एक्सप्रेशन है यही इसी से सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। अगर मैं x को 0 कर दूं, अगर मैं बेटा x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से देखो ये हो गया 0,
0 में 3y को ऐड करोगे, ऐड नहीं होगा, यहाँ पे 3y, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा, 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3, तो 2 आ गया, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ पे बेटा 2 आ गई, सॉरी मैंने y क्यों लिखी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब फिर इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से इसे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, फिर से x की जगह अगर मैं 6 ले लूं, ठीक है, x को अगर मैं 6 मान लूं तो फिर क्या होगा, x को मैंने 6 बना दिया, फिर क्या होगा, तो सिंपल है, 6 में से 6 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो बेटा 0 ही आएगा, तो y हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेशन, उसी को सॉल्व करके अब यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली वही, हम सबसे पहले x को क्यों नहीं 0 ही ले लेते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया, तो माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया y की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। उसके बाद बिल्कुल आराम से इसे सॉल्व करना है, ध्यान से, कुछ भी नहीं, ये दिया हुआ है, इसी को वैल्यू लगानी है यहाँ पर, अपने मन से कुछ भी रैंडम वैल्यू आप अपने मन से सोच सकते हो, 0 1 2 3 4 जो आपको ठीक लगे उससे सॉल्व करके आप बनाओगे। आंसर हमेशा सही आएगा अगर आप कोऑर्डिनेट सही से निकालते हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 0 लिया है तो आपका भी सॉल्यूशन 0 ही हो, आप वहां पर सॉरी सॉल्यूशन हमेशा सेम ही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स अलग भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन सेम ही आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे मैं x को 3 ले लेती हूँ, ठीक है, x को देखो मैंने 3 ले लिया, तो 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे ये हो गया बेटा 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, प्लस में था यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे फिर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बचा 6 और 3 से डिवाइड, तो बेटा क्या आ गया हमारे पास वैल्यू -। तो ये मैंने इसलिए बताया, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेके बता रही हूँ, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आएगी, सॉल्यूशन निकलना सेम है। अब इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं ऐसे ही बना के बताऊंगी, आप ग्राफ पेपर पे बनाओ, ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये x डैश मानते हैं, यहाँ पर y, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है चारों क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम हमारा नंबर 6 तक है, तो 6 ही लेते हैं, 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहले जो, अब देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते, कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, x पहले y बाद में, तो x पहले y बाद में, ठीक है, x पहले y बाद में, पहले 2 0 और 2, तो देखो x जब 0 है इसका मतलब वो ओरिजिन पे होगा, 0 यहाँ होता है, दूसरा क्या है 2, y है हमारे पास 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसे मान लो कि ये a पॉइंट है, 0 एंड 2, ये वाला पॉइंट, ओके। उसके बाद क्या है 6 0, 6 और 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स 0 6 के लिए, और इसके लिए x के लिए 6, तो ये हो गया b पॉइंट, यहाँ पर ये a और ये b, ठीक। उसके बाद है 0 -4, तो बेटा x 0 यानी यहाँ पर, y यहाँ पर, तो 0 एंड -4 यहाँ पे आ गया, इसे c पॉइंट मान लो। उसके बाद भी है 3 एंड -2, 3 एंड -2, 1 2 3 ये पॉइंट, और -2 यहाँ पर -2, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा,
यहाँ बनेगा, सी डी पॉइंट मान लो इसको, डी और -2 के लिए। अब देखो हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट है ना। अब क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट लाइन है यानी कि ये वाला, इसे ज्वाइन करते हैं। इस लाइन को हम ऐसे, जो पॉइंट जहां से कोऑर्डिनेट्स है वहीं पर इसे ऐसे मिलाएंगे। ओके, उसके बाद ये है हमारा 4 और -3 वाला, ये आ गया, ये मिलाया। अब ध्यान से देखो, इसे ऐसे ही मिलाना है, स्केल उठाना है और ऐसे ज्वाइन कर देना। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ से 3 के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से 2 सॉरी यहाँ से x का 3 पे और y का -2 पे, तो ये जहां पे मिलेंगे वो वाला पॉइंट हम वहां से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलते हैं हम वहां से इसे ज्वाइन करते हैं। ये याद रखना है यहाँ पर कि ये कैसा हो रहा है, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो। ये जो लाइन गई है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है और कितनी बार, एक ही बार, है ना, ओनली वन टाइम। कहाँ, 6 और 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन पेयर है, ये जो पेयर है, इसके पास ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन है, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इंटरसेक्टिंग, है ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, ओनली वन पॉइंट। तो इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट है, नहीं कोइंसिडेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट नहीं है। कोइंसिडेंट तो तब होगा जब हमारे पास मेनी सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ पर तो वन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है बच्चे, है ना, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके, ये समझ में आया। अभी मैं एक और चीज समझा रही हूँ, ग्राफ समझ में आ गया, इसी से एक और बात समझा रही हूँ। कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पर, हमारे पास कौन सा पॉइंट रहेगा, हमारे पास रहेगा 0 और 6। कौन सा सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, 0 और 6 का, 6 और 0 इसी पॉइंट पे तो कट हो रहा था, यानी x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट बना, ये कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर देखो 3y, मैंने आपको कहा था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। जब ये इक्वल नहीं आए, जब ये इक्वल नहीं आएंगे, ये तभी हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो a1 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होता है, x का कोएफिशिएंट 1 होगा, x2 का यहाँ पर, तो ये 2 है हमारे पास, यानी कि a2 2 है। फिर यहाँ पे आ जाओ, b के पास 3 है और यहाँ पे -3 है ना। तो क्या ये बराबर दिख रहे हैं आपको, ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा रही थी, कि यहाँ से देखो, यहाँ पे बता रखा है मैंने, ये है ना, जब ये इस तरीके से आ जाए तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये यहाँ आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखो वही चीज आ रही है। और हमारे पास जब हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो वहां पर भी हमें ये ऐसा ही सॉल्यूशन मिला, कुछ इस तरह से लाइन कैसे ऐसे इंटरसेक्ट की इस वाले पॉइंट पे, है ना बेटा, तो इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर एक और क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, देयर वाज सम मिस्टेक। चलो यहाँ पर इसे देखते हैं,
ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन, इससे निकालेंगे हम। फिर क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसे कम, अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ये किस तरीके का एक लीनियर इक्वेशन है ये बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये कंपेयर करना है रेशियोज को, यहाँ पर भी हमें वही बताना है कि ये किस तरीके का इक्वेशन है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये फाइंड करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। तो सबसे पहले A1 ये याद है ना, फॉर्मूला याद है, A1 बाय A2 B1 बाय B2। चलो मैं अभी यहाँ पे कॉमा ही लगाती हूँ, कोई सिंबल नहीं, साइन नहीं, ठीक है। C1 बाय C2, इन तीनों को कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों को क्या करना है, हमें कंपेयर करेंगे, फिर बताएंगे कि ये कैसा है। तो 3 और 2 क्या है, 3 और 2, 3 बाय 2, A1 बाय A2 B1 बाय B2। अच्छा 2 है यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 2 बाय -3। क्या ये आपको इक्वल दिख रहा है, ये तो इक्वल नहीं है। क्या ये आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो नहीं बेटा, ये इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। LHS RHS कहीं से भी बराबर नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब ये इक्वल नहीं आते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये कंसिस्टेंट है। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कैसा है बेटा, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं, तो ये भी बताएंगे। पहले आप इसे पहले देख तो लो, पूरा बना तो लो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। ये कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट है, कुछ नहीं करना, ABC इनके रेशियोज को फॉलो करना है। इनके रेशियोज को कंपेयर किया, चेक किया, हमें पता, हम इसे फिर से चेक करते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट हमारा। अभी हम सेकंड को चेक करेंगे। तो सेकंड में क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर आप कंपेयर करो 2/4 और -3/-6। तो देखो 2/4 क्या होता है, 1/2, और यहाँ से ये भी हो जाएगा 1/2। अब ये तो इक्वल आ गया, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये आप देख रहे हो इक्वल आ गया। अब ये जब इक्वल आ गया तो हम C को कंपेयर भी करेंगे। तो 8/9 बेटा ये तो इक्वल नहीं आएगा, ये तो इक्वल नहीं आएगा ना। और जब ये इक्वल नहीं आता है तो ऐसे हम क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया है। ऐसे ध्यान से देखो, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कौन सा कंडीशन है बेटा, ये पैरेलल। ये कौन सा है, पैरेलल। जब पैरेलल लाइन होती है तो इस तरीके से बनता है ना, पैरेलल लाइन ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनता है ना, लाइन तो अलग होती है, वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये कैसा है, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या समझ में आया कि जब भी कोई सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट होता है, और अगर नहीं आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, कब कहेंगे कंसिस्टेंट नॉन और ये इनकंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। चलो, अब हमारा शुरू हो रहा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या होता है, पहले तो 3 होते थे, अब हमें 2 ही पढ़ने, काफी सालों से 2 ही पढ़ने होते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन है एलिमिनेशन मेथड।
तो क्या है ये मेथड? तो देखो, जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की, तो वो क्या होता है, किसी की जगह पर किसी को रखना, किसी की जगह पे किसी को रखना। मतलब बहुत ठंडक चाहिए हमें, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, मम्मी ने आइसक्रीम पकड़ा दी, ऐसा क्या? तो चल, यहाँ पर क्या, पहले इस मेथड को हम समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे अगर हमारे पास एक इस तरीके से एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा, और एक ऐसे यहाँ पे y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर क्या है कि वैल्यू को यहाँ से लेकर रखना, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई हम रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2, है ना, 2 माइनस वाई। तो ये एक वैल्यू हमें मिल रही है x की, ये एक वैल्यू हमें मिल रही है x की, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्यूशन। ऐसा क्या, चेक करते हैं कैसे मिलता है सॉल्यूशन। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, वेयर x की वैल्यू हमें रखना है 2 माइनस वाई, और यहाँ पर है माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, 2y इक्वल्स टू 4, और ये 2 प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखें तो हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी, y 2 माइनस -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 3। तो यहाँ पर देखो x की एक वैल्यू हमें मिली है, वो है 3, और y की एक वैल्यू मिली है -1, इस तरह से, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है, इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। इससे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? चलो, अब यहाँ पर नहीं आया समझ में क्या? अरे पेन खत्म हो गया, पेन की जगह पेंसिल से लिख लो, लिखना ही है ना, यही करना है। मतलब x की रैंडम कोई वैल्यू उठाओ, x की कोई वैल्यू बनानी हमें, x के प्लेस पे यहाँ से ये इक्वेशन ले लेंगे हम, इससे हम x की कोई वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे, 2 माइनस वाई, और उसे हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन पे रखेंगे जो हमारा है, तो x की जगह हम 2 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये मेथड वर्क करता है। क्लियर है? अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और गया गया गया, पेन टूट गया क्या? नहीं टूटा तो नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरा x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 नहीं 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बुक में जो गिवन होगा वही रखना है, उसी पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से, अब यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को हटा देना, छांट देना, कैंसिल कर देना, उसे ही हम कहते हैं एलिमिनेट करना, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों में से एक को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वैल्यू सेम है 3y, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा जब सबट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है ना, प्लस माइनस गया, यहाँ पे प्लस माइनस ये भी गया, 4, x की एक वैल्यू मिल गई हमें 4। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे ये वैल्यू रख दो तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी x और y की वैल्यू जब भी आपको फाइंड करनी होगी
तो इन दोनों मेथड से आप फाइंड, जहां पे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड यूज करो, है ना, फलाना मेथड ढिमकाना मेथड, जो ही मेथड यूज करना है यूज करो, तो बनाओ वैसे, अदरवाइज जो समझ में आता है उससे बनाओ। ठीक है, तो इसे ही हम ये मेथड, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व कर लेते। सॉल्व 2x + 3y, मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको 11, और ये है हमारे पास 2x - 4y = -24, and hence find the value of m which y is equals to ms plus 3। हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की, वेयर, अरे हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की वेयर y is equals to mx plus 3। तो ये बाद में, ये हम कब सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, पहले x और y फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा x और y फाइंड करने के लिए यहाँ पे तुम्हें कोई मेथड बताया है क्या कि किस मेथड से यहाँ फाइंड करो, तो नहीं, हमें नहीं बता रखा है, तो हमें जो समझ में आएगा हम उन्हीं मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड ले लेते हैं और उससे सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे 2x, पहला x इक्वेशन लेते हैं 11, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x = 11 - 3y, और या x = 11 - 3y/2, ये एक वैल्यू हमें मिली है x की। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम सेकंड इस पे रख के देखते हैं, इस पे बनाएंगे। ठीक है, 2x - 4y = -24 यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए x के प्लेस पे हम x की वैल्यू रखेंगे, 2 × 11 - 3y/2 -4y = -20। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 11 - 3y -4y = -24, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, -7y = -24 - 11। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -7y = ये हो गया हमारे पास 35 -35, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो y की एक वैल्यू हमें मिल गई, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी हमें, 11 - 3 × 5 / 2, 15 - 11 कितना होता है 4, 4/2 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। समझ में आया बच्चा लोग, समझ में आया, x और y मिल गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। y = mx + 3 है, तो y हमारे पास है 5, और m को m फाइंड ही करना है, और x है 2, ऐसे लिखेंगे, ऐसे कोई लिखता है क्या, नहीं भाई 2 लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, इसे मैं डाल देती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं y = mx + 3, y हमारे पास है 5, x की वैल्यू आई 2, 2m + 3 को यहाँ लाओ, 5 - 3 2m, क्या आ रहा है 2/2 = m = 1। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। समझ में आया, इसी तरह से सॉल्व करना है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर उधर कर देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में तो आ गया ना, समझने से मतलब है। ठीक, और भी है क्वेश्चन क्या, हाँ भाई एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करके बताओ। अरे बाप रे, चलो ठीक है बताएंगे, समझ में आ गया।
समझ में आ गया है ना? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों से। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, पहले देखो x है और y है, यहाँ पे 2 और 3 है। तो क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन 1 को, है ना, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू एक्स बिकम 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 2 जा 10। यहाँ देखो बेटा, एक चीज ध्यान से समझो कि जब भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, जब तक इक्वल नहीं होगा आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे ना, एलिमिनेट कैसे करोगे, तो उसके लिए तो बराबर होना जरूरी है ना, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सिर्फ x को अगर इक्वल करना है तो सिर्फ x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस पूरे ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1, प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये बराबर हो गए, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस 5y और ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6/5। यहाँ से हमें y की एक वैल्यू मिली 6/5, समझ में आया। और इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें, जो ओरिजिनल वैल्यू थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू रख के हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 माइनस 6/5 19/5। तो x की एक वैल्यू आ गई 19/5 और y की एक वैल्यू है 6/5, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। याद रखना है कि जब हम भी एलिमिनेट करेंगे जब भी, तो ये इस तरह से बराबर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, इसी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो कैसे करेंगे बेटा, वो भी करेंगे यहीं पर। पहला क्या है हमारे पास, x प्लस y इक्वल्स टू 5, यहाँ से हम x की एक वैल्यू रखते हैं 5 माइनस y, ये वैल्यू हमने रखी, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो 2 इंटू एक्स है ना, तो 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये जब भी ऐसे होता है तो ये नहीं करना कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है। तो 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y, ये अलग है, इसको मत मल्टीप्लाई कर देना, ये नहीं करते है ना बेटा, ये नहीं करते। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10, और ये हो गया हमारे पास क्या, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 6 माइनस 5 ये कैंसिल, तो 6/5। देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, सॉल्यूशन तो यही आ रहा है, इसलिए इसे मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। तो y इज इक्वल्स टू 6/5। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू आएगी, क्यों नहीं आएगी, इस वैल्यू को यहाँ रखो, यहाँ पे रखेंगे तो 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 इक्वल्स टू 19/5। अब देखो बेटा, x की भी वैल्यू 19/5 यहाँ और यहाँ, इसे देखो, ठीक है, और इसे देखो, इन दोनों को सेम आ रहा है ना। मेथड कोई भी यूज करो, इसको अगर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करोगे तब भी यही आंसर आना है, ठीक है। तुम्हारा मेथड जो भी होगा, सॉल्यूशन सेम आना चाहिए हर जगह। सॉल्यूशन अगर गलत आ रहा है, सवाल गलत नहीं है, तुमने सॉल्व गलत किया है, उसे ध्यान से देखना, राइट बच्चा। चलो अब हमने यहाँ पर सारी चीजों को समझ लिया है। अच्छा ये थैंक यू आ गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमने क्या किया,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, क्लास 10th में आपका बोर्ड है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? आ भी सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और भी क्वेश्चन आते हैं अलग लेवल से, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगी। मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि ये आपको चैप्टर समझ में आया नहीं। ये इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चन तो अभी बाकी है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो बाय बाय।